वैशाली सीट से वीणा देवी के को मुकाबला देने लवली आनंद, जो आनंद मोहन की पत्नी है, वो आ रही है। और इसके लिए बजाते आरजेडी ने उन्हें ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। आरजेडी ने लगभग ये बात कंफर्म कर दिया है कि 24 का लोकसभा वैशाली से कम वैशाली से तो पक्के तौर पर लवली आनंद ही लड़ेगी। तो वैशाली लोकसभा सीट में 3 लाख राजपूत वोटर्स हैं, 3 लाख, 2.5 लाख के आसपास यादव वोटर्स हैं। इनके अलावा करीब 1.5 लाख के आसपास मुसलमान वोटर हैं। इसके साथ ही साथ 1.25 लाख कुशवाहा वोटर हैं और 1 लाख भूमिहार वोटर। चुनाव हो चुका है लोकसभा का वैशाली सीट पर। 10 बार राजपूत जीते हैं, 2 बार भूमिहार जीते हैं। राजपूत वोट जो रघुवंश बाबू के समय, रघुवंश बाबू वहां से 5 बार सांसद रहे। रघुवंश बाबू के समय जो राजपूत वैशाली के आरजेडी को वोट कर रहे थे, वो 2014 से टर्न होकर अब बीजेपी को वोट कर रहे हैं। वीणा देवी जो सांसद हैं अभी वैशाली से, उनके पति 13 साल तक राजद के बूथ कैंपेनिंग किए हुए हैं वैशाली लोकसभा में, इसीलिए उनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। वीणा देवी चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, उसके सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी वैशाली का लोकसभा। शिवहर सीट से न जाने कितनी बार लवली आनंद चुनाव लड़ चुकी है और हार भी चुकी है। आप चेतन आनंद वहां से विधायक हैं ही शिवहर से, एक ही परिवार से, बेटा विधायक, मां सांसद, जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी शिवहर में। अगर आनंद मोहन जेल नहीं जाते हैं और 8-10 महीने में तगड़ा कैंपेनिंग कर देते हैं वैशाली लोकसभा में, तो शायद लवली आनंद ये सीट निकाल कर ले भी है। 2019 में जब वीणा देवी चुनाव लड़ रही थी तो उनके पति दिनेश सिंह जदयू के एमएलसी हैं और जदयू समय एनडीए का हिस्सा है। आज जदयू जो है वो महागठबंधन का हिस्सा है। कितना दिनेश सिंह अपनी पत्नी वीणा देवी के लिए वहां पर काम कर पाएंगे ग्राउंड पर, ये भी एक संशय में रहेगा, ये भी एक सवाल रहेगा। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव के 1 साल से भी कम वक्त बचे हुए हैं। आज हम बात करेंगे वैशाली लोकसभा क्षेत्र की, जहां की सांसद अभी वीणा देवी हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। वैशाली लोकसभा काफ़ी लोकप्रिय सीट है और आजकल इस सीट की चर्चाएं भी काफ़ी अधिक हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है वैशाली लोकसभा से इस बार कौन लड़ रहा है महागठबंधन से, साथ ही साथ भाजपा? देखिए, वैशाली की चर्चा पहले क्यों हो रही है ये बता देते हैं। जिस तरह हाजीपुर सीट की चर्चा है कि हाजीपुर से चिराग पासवान की मां रीना पासवान लड़ सकती हैं, इसलिए उस सीट पर चर्चा है। लेकिन वैशाली पर चर्चा इन दिनों इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पर लवली आनंद, आनंद मोहन की जो पत्नी है, पूर्व में रह चुकी है सांसद वैशाली से, वो 2024 में वहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं। मतलब 2024 लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं और 1993 में वो सीट जीत भी चुकी है। 94 में, माफ कीजिएगा, 94 में। तो इसलिए इस सीट पे चर्चा है। अब इसके पीछे क्या कारण है? आखिरकार शिवहर क्यों नहीं लड़ रही हैं शिवहर से क्यों नहीं लड़ रही हैं लवली आनंद? काराकाट से क्यों नहीं लड़ रही हैं लवली आनंद? औरंगाबाद से क्यों नहीं लड़ रही हैं लवली आनंद? ये सब सीट तो राजपूत बाहुल्य सीट है। वैशाली ही क्यों, ये चर्चा होगा। इसके साथ ही साथ वहाँ का जातीय समीकरण क्या है, कितनी बार वहाँ पर लोकसभा चुनाव हुआ, कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे। अब देखिए, अगर हम पहले बात कर लेते हैं वहाँ के कुल वोटर्स का, मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव में जो कुल वोटर्स की संख्या थी वैशाली में, वो लगभग 12,78,891 था। 12,78,891 कुल वोटर हैं वैशाली लोकसभा में, जिसमें पुरुष मतदाता की बात कीजिए तो 6,80,000 के आसपास और महिला मतदाता की बात कीजिए तो 5,80,000 के आसपास। यही गणित है शुभम। अब इसके अलावा जाति समीकरण की अगर हम बात करें कि वैशाली लोकसभा सीट में क्या ऐसा कारण, एक बात और बता देते हैं। वैशाली लोकसभा सीट 1977 से अस्तित्व में आया और तब से अब तक 12 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 10 बार वैशाली लोकसभा चुनाव में सीट पर राजपूत कैंडिडेट जीते हैं और 2 बार भूमिहार। तो 12 चुनाव हो चुका है लोकसभा का वैशाली सीट पर, 10 बार राजपूत जीते हैं, 2 बार भूमिहार जीते हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो सीट अभी तक कोई बैकवर्ड नहीं जीता है। सवर्ण ही जीते हैं राजपूत और भूमिहार, और राजपूत 10 बार जीता है। तो ये सबसे पहला कारण है कि लवली आनंद वहां से चुनाव लड़ेंगी। दूसरा जो मेजर कारण है वो कारण है कि जो वहां से एक बार पूर्व में 1994 में वो सांसद रह भी चुकी हैं। अब जाति समीकरण पे हम बात कर लेते हैं। जाति समीकरण का अगर हम बात करें तो सिर्फ वैशाली लोकसभा सीट में 3 लाख राजपूत वोटर्स हैं, 3 लाख, 2.5 लाख के आसपास यादव वोटर्स हैं। इनके अलावा करीब 1.5 लाख के आसपास मुसलमान वोटर हैं। इसके साथ ही साथ 1.25 लाख कुशवाहा वोटर हैं और 1 लाख भूमिहार वोटर हैं। तो आप जरा जोड़ लीजिए कि 2019 में अगर वैशाली से वीणा देवी जीती हैं
वीणा देवी दिनेश सिंह की पत्नी है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर वीणा देवी जीती हैं राजपूत होकर, इसका मतलब कि 2014 में और 2019 में लोजपा से अगर रामाकिशोर सिंह और वीणा देवी जीते हैं, मतलब राजपूत वोट जो है वैशाली सीट का वो बीजेपी को गया है, क्योंकि 3 लाख राजपूत वोट है वैशाली लोकसभा में, 3 लाख। और अगर बीजेपी वहां पर जीत रही है तो मतलब राजपूत वोट जो रघुवंश बाबू के समय, रघुवंश बाबू वहां से 5 बार सांसद रहे हैं, रघुवंश बाबू के समय जो राजपूत वैशाली के आरजेडी को वोट कर रहे थे, वो 2014 से टर्न होकर अब बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तभी ना 2014 में लोजपा के टिकट पर रामाकिशोर सिंह सांसद बन जाते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह को हराकर, और 2019 में वीणा देवी बन जाती हैं इन्हीं को हराकर, रघुवंश बाबू को ही हराकर। तो कुल मिला जुलाकर जो गुणागणित है, राजपूत जिधर वोट करेगा वैशाली में वो सीट जीत जाएगा। राजपूत अगर आरजेडी को जब कर रहा था तो रघुवंश बाबू जीते 5 बार, अब एनडीए में कर रहा है तो रामाकिशोर सिंह जीते, वीणा देवी जीती। अब वीणा देवी पर आते हैं, फिर लवली आनंद पर भी हम बात करेंगे। वीणा देवी 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ी हैं। इसके पहले वो गायघाट से विधायक रह चुकी हैं साल 2010 से 2015 में। और ये किसकी पत्नी है तो एमएलसी दिनेश सिंह। एमएलसी किस पार्टी से हैं दिनेश सिंह? जदयू से हैं। इनके बारे में खबर भी आई थी कि पटना एयरपोर्ट पर इन पर आईटी विभाग का छापा पड़ा था, छापा नहीं पड़ा था, इनका ब्रीफकेस पकड़ा गया था जिसमें 25 लाख रुपया कैश पकड़ाया था। तो दिनेश सिंह जो है 13 साल तक आरजेडी का वैशाली में बूथ कैंपेनिंग किए हुए हैं। सोचिए, वीणा देवी जो सांसद हैं अभी वैशाली से, उनके पति 13 साल तक राजद के बूथ कैंपेनिंग किए हुए हैं वैशाली लोकसभा में, इसीलिए उनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके साथ ही साथ आनंद मोहन के साथ जब बिहार पीपुल्स पार्टी हुआ करता था, उस समय जो दिनेश सिंह हैं वो पीपुल्स पार्टी के साथ भी जुड़े हुए थे और बहुत जमीन पर के कार्य करता रहे हैं। तो दिनेश सिंह का बहुत तगड़ा पकड़ है वैशाली लोकसभा में। और इस बार जैसा अनुमान अभी तक चल रहा है कि वीणा देवी चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, उसके सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी वैशाली का लोकसभा। तो वीणा देवी ही चुनाव लड़ेंगी एनडीए की तरफ से, लेकिन राजद की तरफ से अब लवली आनंद उतरेंगी। अब पहला सवाल तो दर्शकों के मन में यही उठेगा कि भाई लवली आनंद शिवहर से क्यों नहीं लड़ रही हैं, शिवहर सीट क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, शिवहर सीट से न जाने कितनी बार लवली आनंद चुनाव लड़ चुकी हैं और हार भी चुकी हैं। कई बार उन पर आरोप लगा कि चंदा कलेक्ट होता है उनके लोगों की तरफ से, और उसके बाद सिर्फ चुनाव जो है वो दिखावा के लिए होता है। कई तरह की बातें सामने आती हैं, सत्यता क्या है हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह की खबरें आते रहती हैं। तो लवली आनंद का या आनंद मोहन का शिवहर में अच्छा छवि आज के समय में नहीं है। आप चेतन आनंद वहाँ से विधायक हैं ही शिवहर से, तो एक ही परिवार से बेटा विधायक, माँ सांसद, जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी शिवहर में। और शिवहर में अभी गुणागणित थोड़ा बदला हुआ भी है। तो वैशाली सबसे कंफर्टेबल सीट इनके लिए, लवली आनंद के लिए दिख रहा है। राजपूत डिसिसिव वोटर्स हैं, और अगर आनंद मोहन टर्न कर ले रहे हैं राजपूत वोट को अपनी तरफ अगले 8-10 महीने के अंदर, अगर बेल नहीं, मतलब वो जेल में अगर नहीं जाते हैं वापस, वैसे तो 8 अगस्त को सुनवाई है आनंद मोहन की सुप्रीम कोर्ट में। जो उमा देवी हैं, जो जी कृष्णैया की पत्नी है, उन्होंने याचिका दायर किया हुआ है। अगर आनंद मोहन जेल नहीं जाते हैं और 8-10 महीने में तगड़ा कैंपेनिंग कर देते हैं वैशाली लोकसभा में, तो शायद लवली आनंद ये सीट निकाल कर ले भी जाए। लेकिन इस बार वीणा देवी के लिए भी राह उतना आसान नहीं है। कारण समझिए, 2019 में जब वीणा देवी चुनाव लड़ रही थी तो उनके पति दिनेश सिंह जदयू के एमएलसी हैं, और जदयू समय एनडीए का हिस्सा था। आज जदयू जो है वो महागठबंधन का हिस्सा है। तो कितना दिनेश सिंह अपनी पत्नी वीणा देवी के लिए वहां पर काम कर पाएंगे ग्राउंड पर, ये भी एक संशय में रहेगा, ये भी एक सवाल रहेगा। क्योंकि है तो वो जेडीयू में, काम तो उनको महागठबंधन के लिए करना है, और वीणा देवी लड़ेंगी एनडीए में आकर, लोजपा के टिकट पर लड़ेंगी, चिराग पासवान के टिकट पर लड़ेंगी। तो ऐसे में ये थोड़ा सा कहना कि वीणा देवी के पति जो जिनका इतना लंबा तजुर्बा वैशाली लोकसभा में रहा है वो काम ही आ जाएगा, ये भी सही नहीं होगा। तो कई तरह के गुणागणित हैं, लेकिन ये पक्की खबर है कि 2024 लोकसभा चुनाव में वैशाली सीट से वीणा देवी को मुकाबला देने लवली आनंद जो आनंद मोहन की पत्नी है वो आ रही हैं। और इसके लिए बजाबते आरजेडी ने उन्हें ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। आरजेडी ने लगभग ये बात कंफर्म कर दिया है कि 24 का लोकसभा वैशाली से, कम वैशाली से तो पक्के तौर पर लवली आनंद ही लड़ेंगी। सुबह आनंद मोहन लगातार वैशाली का दौरा कर रहे हैं, वैशाली के लोगों से मिल रहे हैं। उनका कहना है कि पुराने लोगों से मिल रहे हैं और अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ 10 लाख लोग पटना में नवंबर में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह बड़ा सूचक है कि राजपूत का वोट जो है इधर शिफ्ट किया जाए। आनंद मोहन अभी थोड़ा एग्रेसिव हो गए हैं पॉलिटिक्स में। अब जब से जेल से बाहर आए हैं तो कुछ दिनों तक शांत थे, जब तक चेतन आनंद की शादी थी
बिहार से बाहर भी थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से पॉलिटिकल मूड में आ चुके हैं, राजनीतिक मूड में आ चुके हैं। और जो तल्ख तेवर रहा है आनंद मोहन का, जिन्होंने देखा है 90 के दौर में बिहार पीपुल्स पार्टी और लालू के खिलाफ उदय होना उनकी राजनीति, वो लोग जानते हैं कि आनंद मोहन इसी तरह से राजनीति करते हैं, कड़े लफ्जों में बात करते हैं और कड़े लफ्जों में ही जनता जो है उनको वोट भी देती है। लेकिन फिलहाल मामला आनंद मोहन का इतना आसान नहीं है। जी कृष्णैया की जो पत्नी है उमा देवी, उन्होंने बजाबते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया हुआ है, जेल मैनुअल में जो संशोधन किया गया उसे लेकर। अब आनंद मोहन आप कह सकते हैं कि थोड़ी जल्दबाजी में भी होंगे कि 8 अगस्त तक का ही समय है, हो सकता है भाई न्यायालय का मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट उस बदलाव पर रोक लगा दे जो बिहार सरकार ने किया आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए, तो हो सकता है फिर आनंद मोहन को जेल जाना पड़े। अभी कहना अतिशयोक्ति होगा, क्या होगा, कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन ये तो आप मानकर चलिए कि आनंद मोहन एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वैशाली में अपनी पत्नी लवली आनंद के लिए ग्राउंड जरूर बना रहे हैं। क्योंकि लवली आनंद को लड़ना है, लवली आनंद शिवहर नहीं लड़ेंगी, शिवहर लड़ेंगी तो वो चुनाव हारेंगी, ये बात उनको भी पता है, आनंद मोहन कितना भी कैंपेन वहां पर कर लें। लेकिन वैशाली में एक पॉसिबिलिटी बनता है, क्योंकि देखिए राजपूत जाति के बारे में जान लीजिए। राजपूत जाति आज बिहार में, बिहार विधानसभा अगर आप देखिए तो पूरे बिहार विधानसभा में 28 राजपूत विधायक हैं, 12 भूमिहार विधायक हैं, 11 ब्राह्मण विधायक हैं और 3 कायस्थ विधायक हैं। तो आखिरकार यादव की आबादी कोई बहुत ज़्यादा ब्राह्मण और भूमिहार से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 28 विधायक वो क्यों जिता लेती है? क्योंकि राजपूत हमेशा अपने जाति को ही वोट करता है, किसी पार्टी से हो। हालांकि लोकसभा में ये समीकरण नहीं काम करता है, लेकिन ये राजपूत जाति का एक नेचर है कि वो हमेशा अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करता है, और यही कैरेक्टर यादव जाति का भी है। यही कारण है कि आज विधानसभा में सबसे अधिक यादव विधायक हैं और फिर राजपूत विधायक हैं। बाकी जातियां जो हैं वो पार्टी पर चली जाती हैं, लेकिन ये जो 2 जातियां पार्टी पर नहीं, प्रत्याशी पर जाती हैं, अपनी जाति पर जाती हैं। तो आनंद मोहन अगर राजपूत वोटर्स को टर्न कर ले रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर ले रहे हैं, उतना फिर से प्रभावशाली हो जा रहे हैं कि राजपूत वोटर टर्न हो जाए, तब तो बीजेपी को बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। क्योंकि वैशाली लोकसभा में भाई 3 लाख राजपूत वोटर हैं, 2.5 लाख यादव वोटर हैं और 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। तो सिर्फ ये इनको जोड़े तो 7 लाख के आसपास वोट हो जाता है, दूसरे किसी का जरूरत ही नहीं है। 1.25 लाख कुशवाहा भी हैं, 1 लाख भूमिहार भी है, उनको छोड़ भी दिया जाए तो सिर्फ ये 3 जाति यादव, मुस्लिम और राजपूत को वैशाली में जोड़े तो 7 लाख वोट है। जिधर गिरेगा वो जीत जाएगा। रघुवंश बाबू थोड़ी सी तरह जीत रहे थे, रघुवंश प्रसाद सिंह 5 बार सांसद रहे हैं वहां से, वो इसी कॉम्बिनेशन पे जीत रहे थे। एमओआई था राजद का और राजपूत उसमें जुड़ जा रहा था रघुवंश बाबू के नाम पर लालू प्रसाद यादव के साथ, इसलिए इतने बार वहां से रघुवंश बाबू जीते हैं। वही गठबंधन, वही गठजोड़ फिर से राजपूत, मुस्लिम, यादव का वैशाली में बनाने के लिए आनंद मोहन कैंपेनिंग कर रहे हैं। बजाबते उनको ये टास्क मिल भी चुका है, क्योंकि वैशाली अगर इस बार देखिए, वैशाली राजद का गढ़ रहा है। 85-86 के बाद से जितने लोकसभा चुनाव हुए हर बार वहां पर वही जीते हैं लोग। 94 को छोड़कर जब ये लवली आनंद जीती थी, वो उपचुनाव हुआ था तब जीती थी। मेन चुनाव जो होता है लोकसभा का, उसमें राजद ही वहां पे 5-6 बार जीत रहा था। लेकिन 14 में रामा किशोर सिंह ने वो मिथ तोड़ दिया और राजपूत वोटर जो है वो यूटर्न हो गए एनडीए की तरफ, बीजेपी की तरफ। तो उसी को साधने के लिए, राजपूत वोट को साधने के लिए आनंद मोहन जो है वो अब वैशाली में काम करेंगे अगले 2-3-4 महीने तक, 6 महीने तक। अगर जेल नहीं गए तो 1 साल तक वो वहाँ पे काम करेंगे। भाजपा कभी नहीं चाहिए कि अपना विनिंग सीट वो लूज करे, तो भाजपा क्या क्या कर सकती है, भाजपा क्या क्या चीज़ अपना सकती है जिससे वह सीट जो है बचा रहे? देखिए, पिछली बार लोकसभा चुनाव में हम वैशाली गए थे और वैशाली में कई लोगों से मिले थे। वहाँ के जो मल्लाह वोटर थे वो कह रहे थे कि हम मुकेश सहनी को नहीं जानते हैं। वहाँ के मल्लाहों ने भी बीजेपी को वोट किया था। कुशवाहा जो थे वो उपेंद्र कुशवाहा को ना छोड़कर एनडीए को वोट किए थे। लेकिन अभी थोड़ा समीकरण बदला है, थोड़ा गुणागणित बदला है, इसलिए बीजेपी को थोड़ा सा आप कह सकते हैं ज़्यादा सावधान होकर, ज़्यादा केयरफुल होकर वैशाली में कैंपेनिंग करना होगा, प्रत्याशी उतारना होगा। तो कई तरह के समीकरण है जिन पर बीजेपी ध्यान देगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वैशाली सीट बीजेपी लड़ेगी। वैशाली सीट लोजपा ही लड़ेगी और लोजपा से वीणा देवी ही लड़ेंगी। अब उसके लिए बीजेपी जितना कैंपेन कर ले, चिराग पासवान जितना कैंपेन कर ले, वो उन पर निर्भर करता है। चलिए, वैशाली लोकसभा सीट जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। तो आपने सुना कि किस तरह वैशाली लोकसभा में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद की चर्चाएं हो रही हैं और वैशाली लोकसभा से लवली आनंद चुनाव लड़ सकती हैं। तो इसके विषय में आपके क्या विचार हैं, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।